नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब समस्तीपुर में जो आज एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टेस्ट हुआ था 14 मार्च को, उसके कुछ इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं हूबहू, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सेट में 4 नंबर से मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ था। तो इसमें कह रहा है ये समीकरण दिया है 4x + 3y और +5 बराबर 0, 6x - ky - 7 बराबर 0। तो कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई हल नहीं होगा, तो उसका जो होता है समीकरण a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो a1 के जगह पे 4 आ जाएगा और a2 के जगह पे 6 आ जाएगा, इक्वल b1 के जगह पे 3 आएगा और b2 के जगह पे -k आएगा, इक्वल टू नॉट ये 5/-7 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो आप इसको इसको हल करिए, सिर्फ इसको, यहीं से k का मान आपको पता चलेगा। तो देखेंगे आपकी रेशियो 2/3 आ गया इसको काटने के बाद, ठीक है, बराबर 3/-k। तो आप करिए -k बराबर 9/2 -k बराबर 4.5 और k का मान आ जाएगा -4.5। तो इसका उत्तर हो जाएगा -4.5। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। आप रेकरिंग को इस तरीका से देख सकते हैं कि पहले रेकरिंग का काम होता है ब्रैकेट की तरह। तो यहाँ पे पहले इसको हल कर लेंगे, तो 5/2 और फिर इस भाग का काम करेंगे 5/2 तो यहाँ से सिर्फ अकेले हमें 5 मिला, ठीक है। 5 ये -20 - 5 15, 15 × 15 225 -26 और +10। अब इन दोनों को हल जब करेंगे तो आ जाएगा 199, माइनस में प्लस में 10 -189, ठीक है। इसका उत्तर -189 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समभुज त्रिभुज है। समभुज कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज है, और इसमें एक पूछा है कि उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ से कि जब हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं और इसका अंतर्वृत्त हो गया ये, और ये परिवृत्त हो गया, ठीक है। तो इसका भुजा ए है, ठीक है, समबाहुभुज है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ से, स्मॉल आर होता है a/2√3 और कैपिटल आर यहाँ से यहाँ पूरा, तो कैपिटल आर होता है a/√3। अब इसका रेशियो लेके आइए, आप भाग लगा देंगे ऐसे करके, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर a/√3/a√3। आप देखेंगे कि यहाँ से जो है ना कट जाएंगे सारी चीज़ें, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो R/R बराबर 1/2 बचेगा, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है कि समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो जो होता है 1/2 होता है। 8 नंबर जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब का समय होगा पूछा है। जल प्रतिबिंब का समय के लिए हम क्या करते हैं, 18.5 में से घटाते हैं, ठीक है। 6 10 घटाइए, ये 20 आ जाएगा और ये 12:20 सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल बनेगा। आपको इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 60 और शेषफल तभी बचेगा जब 3 ज़्यादा हो, यानी वो संख्या 63 हो जाएगी। आज का 19 नंबर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। रविवार को जो एसएफसी में
ग्रुप डी का टेस्ट हुआ था उसमें सेम पैटर्न का इसी तरीका से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो है ना दूरी का फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ठीक है, चाल का अंतर गुने समय अंतराल, समय अंतराल। तो आपको दूरी कितना तय किया गया है 4 किलोमीटर। और चालों का गुणनफल कहने का मतलब है कि पहली चाल x है और उसमें हम 2 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हैं चाल, और 2 किलोमीटर बढ़ा दिए वही उसका अंतर हो गया 2, और समय अंतराल 10 मिनट कम लगा, और चाल किलोमीटर पर घंटा में है तो समय भी हम घंटे में लेंगे बटे 60। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करिए, 0 0 खत्म, 6 दूना 12, उधर हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है, 12 गुने 4 बराबर x इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ से आपको द्विघात समीकरण बनेगा जो कि आपको नहीं तोड़ना है, आपको बस यहाँ पे ऑप्शन उठाना है और चेक कराना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो आपको 48 चाहिए और x प्लस है, तो आपको पता है कि 6 गुने 8 48 होता है प्लस 2, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का मान कितना आया 6। आपको द्विघात समीकरण नहीं तोड़ना है। 26 नंबर है कि निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 693 और 660 है। 660 वाला साधारण ब्याज है 2 वर्ष में, तो बताइए कि 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा 330, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 996.6, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है ये। तो हम देखेंगे कि हमें ब्याज पे ब्याज कितना मिला, हमें ब्याज पे ब्याज मिला 36.3, और किस ब्याज पे मिला 330। हम यहाँ से दर निकाल लेते हैं गुने 100, इसका 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 0 खत्म हो जाएगा, और ये 11 बार में कटा। तो हमारे पास रेट पता चला कि 11% के हिसाब से वो पैसे लगा रहा है। तो आप देखिए मूलधन x का 11% बराबर 1 साल में साधारण ब्याज 330 हुआ था, लगाइए यहाँ से, आपका मूलधन निकल के आ जाएगा 3000। अब ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है 1.427, इस 27 पे रेकरिंग है। तो आप यहाँ पे रेकरिंग वाला क्वेश्चन को हल करने के लिए पॉइंट के जो बाएं तरफ जो चीज़ें हैं उसको अलग लिख लीजिए, प्लस में 1+0.427 रेकरिंग। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो रेकरिंग है जिस पे 427 और जिस पे नहीं है, नहीं पे वाला घट जाएगा, बटे 2 अंकों पे रेकरिंग है तो उसके लिए 2 9 आएगा, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो आप देखेंगे कि 423 बटे 990। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी ध्यान देना है कि नीचे में 3 जीरो है, 4 जीरो है, यहाँ पे 111 10 है, तो पक्का है जो, और 99 11 से भी कट रहा है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना 9 से काटने की कोशिश करेंगे, 9 चौक 36, 9 सते 63, और ये कटेगा 9 को 11 बार में, ठीक है। अब 1+47/110 का जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 110 में 47 जोड़ेंगे 157, और बटे 110। जब आप इस चीज़ों को ब्रेक करके बना रहे होंगे ना तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सही प्रोसेस जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। इसमें कह रहा है कि संख्या 77 है, 99 है, और एक्स के म और ल क्रमशः यहाँ। आपको पता चल गया कि एचसीएफ जो है इसका 11 है, ठीक है, और एलसीएम आ गया इसका 3465। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में आता है, ठीक है, सभी में आता है। तो आप देखेंगे कि एलसीएम पहले दो नंबर को आप पकड़िए, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुने 7, इसको लिख सकते हैं 11 गुने 9। तो एलसीएम जब लेंगे तो दोनों में 11 है तो 11 तो हम ले ही लेंगे। सेकेंड, हम 9 और 7 का एलसीएम 63 भी लेंगे। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ न कुछ निकल के आया होगा, ठीक, ए निकल के आया होगा, तो जाके एलसीएम हमारा बना होगा 3465। अब यहाँ पे कैलकुलेट हम करना शुरू करेंगे, 11 से काटे 11 तिया 33, 15 से कट जाएगा, 63 को 5 बार में कट जाएगा, ए का मान 5 आया। अब बताइए हम तो यहाँ से ए निकाले हैं, तो 11 तो एचसीएफ है तो 11 तो सभी में होगा,
तो ए का मान हमारे 5 निकल के आया है। तो अब बताइए कि जो तीसरी संख्या पूछ रहा है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 गुने 5, 55। ठीक है, इसका उत्तर 55 हो जाएगा। अब ब्रेक करके चीज़ों को बनाइए। 47 में कह रहा है कि गुणनफल जो है इस समीकरण का x-2 है, तो a का मान क्या है। गुणनफल कहने का मतलब है कि जब इस पूरे इक्वेशन में हम x-2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें 0 मिलने वाला है। तो 0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, x-2 बराबर 0 करके x का मान 2 पुट करेंगे उसमें। तो अब इसमें हम 2 पुट करते हैं, तो 3 2 पर पावर 4 16 माइनस a प्लस 2 x पर पावर 3 मतलब 2 पर पावर 3 8 माइनस 2 पर पावर 2 4 माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि हम भाग लगा रहे हैं उससे। अब ये 48 माइनस 8a माइनस 16, ब्रैकेट यहाँ पे मैं डायरेक्ट खोलते हुए जा रहा हूँ, माइनस 4 बराबर 0। इस माइनस वाले को जोड़ेंगे, 16 8 24, 48 में से 24 जाएगा तो 24 बचेगा बराबर 8a। तो a बराबर आपको कट के कितना आया, 3। तो a का मान आ गया 3 यहाँ पे। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन है, रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपये 5 रुपये के सिक्के 2 3 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम जो है 116 रुपये है। उसके पास 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है, तो वो 2x है, x का मान निकाल के हम डालेंगे। अब बताइए कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है 2x, और उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा ना। जैसे 100 पैसा है और 50 पैसे के सिक्के हैं, ये ऐसे भाग लगाना पड़ेगा आपको 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से भाग लगाइए, प्लस 3x, 1 रुपया वाला सिक्का है 1 से गुना करिए, प्लस 5x, और ये 5 रुपये वाला सिक्का है 5 से गुना करिए। सब जब रुपए में कन्वर्ट हो गया, जब सब रुपए में कन्वर्ट हो गया तो 116 रुपये के बराबर होगा। अब जोड़िए, ये कटेगा x, 3x और 25x, 29x बराबर 116, और 29 चौके 116 होता है। ठीक, x का मान आया 116, तो सॉरी कट के 4 आएगा, x का मान 4 आएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि उसके पास 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो 2x थी, तो 2 गुने 4 8। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। अब बताइए कि पहले नंबर हम क्या मानेंगे, 3, एक x प्लस 2 x प्लस 4, ये लगातार 3 विषम संख्या है। पहले का 3 गुना 3x और तीसरे के 2 गुने, तो बताइए तीसरा तो x प्लस 4 है, इसका 2 गुना से 3 अधिक है, कौन अधिक है, ये बराबर कर देंगे। 3x बराबर 2x प्लस 8 प्लस 3, ये उधर आके घटेगा तो x का मान 11 पता चल जाएगा। अब कह रहा है तीसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 11, 11 प्लस 4 15 आ जाएगा। इक्यावन नंबर में कह रहा है एक वस्तु को 30% और 20% के 2 क्रमिक लाभ लगातार लाभ पे उसको बेचेगा तो विक्रय मूल्य 31,200 रुपये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो मान लीजिए कि वो क्रय मूल्य 100 रुपये था, पहली बार लाभ लिया 30%, तो 130/100, फिर 20% का लाभ लेगा 120%, 120% बराबर, अब उसको बेच रहा है 31,200 में। अब काटिए यहाँ से 0, 2 0 से 2 0 खत्म, काटिए यहाँ से 12 दूना 24, 12 छक 72, 13 दूना 2600। तो अब बताइए x का मान कितना आ गया, 2 पे 4 0, ऑप्शन बी। यहाँ पे किसी न्यूनकोण त्रिभुज है ABC में यदि साइन ये होता है, आप बताइए कि साइन थीटा बराबर यदि हम लिखे √3/2, तो आप क्या समझेंगे, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो आपको वही यहाँ पे समझना है B + C - A बराबर 60 डिग्री। ठीक,
टेन 45 का मान 1 होता है, तो आपको समझना है सी प्लस ए माइनस बी बराबर 1, सॉरी 45 डिग्री। अब हमको सिर्फ सी चाहिए, तो सी कैसे आएगा, तो यहाँ ए प्लस है और यहाँ ए माइनस में है, यहाँ बी माइनस है, यहाँ प्लस में, तो हम सीधा सीधी जोड़ेंगे, तो बी और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c बचेगा, ये आ जाएगा 105, सी का मान 52.5 डिग्री। फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 7/4 घंटे में भर सकता है, ठीक। दूसरा पाइप टंकी को पूरा भरा होने पर 21/8 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब एक भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला। दोनों पाइप को उस समय खोला जाता है जब टैंक 2/3 खाली है, ठीक है। और यहाँ पर यदि खाली करने वाला ज़्यादा समय ले रहा है और भरने वाला कम समय ले रहा है, तो आपका टंकी हमेशा भरेगा, ठीक है। 2/3 खाली है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखेंगे जो ये ए नल आप मान लीजिए ये भरने वाला नल है, ये भर देता है 7/4 घंटा में। नल बी मान लीजिए ये खाली करने वाला है, माइनस प्लस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और ये 21/8 घंटा में खाली कर देगा। तो अब टंकी की क्षमता निकालने के लिए इनका जो समय होता है ना काम करने का, उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 21 काम है यूनिट का। अब बताइए कि ए की भरने की क्षमता क्या है, तो 12 यूनिट, ठीक है, प्रत्येक घंटा। और बी की यहाँ से निकालेंगे तो 8 यूनिट आ जाएगा। अब लेकिन आप बताइए कि ए आता है और 12 यूनिट भरेगा, और बी क्या करता है, मैं 8 यूनिट खाली कर देगा। तो बताइए कि एक भरेगा कितना एक्चुअल में, 4 यूनिट भरेगा। आप अब बताइए कि 4 यूनिट भरेगा तो उसे पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 21 भरना है बटे 4। लेकिन कहता है कि उसे 2/3 खाली है वही भरना है, तो 2/3 भरने में लगा समय 21/4 गुने 2/3, 7/2 घंटा, मतलब 3 घंटा 30 मिनट, ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान कितना होगा। ये एवरेज का वो क्वेश्चन है जो बहुत बार कम रिपीटेड होते रहता है। तो इसको समझिए कि आपको 11 परिणाम की बात किया है, और इधर से 6 की बात कर रहा है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से 6 की बात कर रहा है। आप देखेंगे, देखने में तो ये 12 लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये जो है ना ओवरलैप कर रहा है, इधर से लेफ्ट साइड से जो छठा है वो राइट साइड से भी ऐसे करके छठा काउंट कर रहा है, तो ये यहाँ पर जो है ना 2 बार काउंट हो जाता है ये प्लेस। तो इसीलिए बीच वाला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर का 6 एवरेज जोड़ेंगे, 6 गुने 49 प्लस 6 गुने 52, तो जोड़िए 49 को 6 से गुना करेंगे तो 294 आएगा, और इसको 6 से गुना करेंगे 312 आएगा। जोड़िए 6 10 606। अब इसमें से हम सीधा घटा देंगे 11 परिणामों का औसत 550, तो ये हमें घट के आएगा 56, तो इसका उत्तर 56 हो जाएगा। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंकिक मान बराबर है, घन का आयतन ज्ञात करें। यह ऐसा तभी हो सकता है जब a बराबर 6 हो। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और इसका आयतन होता है a³। तो आप देखेंगे कि a बराबर 6 रखेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6 216, और यहाँ पर भी देखेंगे 6 गुने 6 गुने 6 216, ठीक है। तो ऐसा तभी होगा जब उसकी भुजा 6 हो। एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है, कोण का मान क्या होगा। तो ये x ये कोण हो गया, ठीक है। तो इसका संपूरक होगा 180 माइनस x, और इसका पूरक होगा
90 माइनस एक्स। अब कहता है इसका संपूरक जो है, ये संपूरक उसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है। तो इसको गुने 3 प्लस 15 करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो 180 माइनस एक्स बराबर 270 माइनस 3x प्लस 15। ये माइनस 3x उधर जाएगा बराबर के, तो ये 2x हो जाएगा और 180 को इधर लाएंगे तो 90 प्लस 15 डिग्री हो जाएगा। तो आ जाएगा 2x बराबर 105। तो x का मान आ जाएगा 52.5 डिग्री। पूरक जो होता है, पूरक पूरक 90 माइनस एक्स करके कोई एक्स कोण का पूरक पूछेगा और संपूरक पूछेगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स हो जाएगा। डायमंड वर्क का क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें ए और बी एक कार्य को कर रहा है 50 दिन में, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी प्लस सी ये दो लड़का मिला 37.5 दिन में कर दिया, जबकि सी और ए आएगा उस काम को कर देगा 30 दिन में। यहाँ पे तीनों का जो है ना अलग अलग टाइम पूछ लिया, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 50 30 150, ठीक है, 150 हो गया इसका एलसीएम। तो ले लीजिए, तो ये इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता हो जाएगा 37 चौक 148 होता है, यहाँ 0.5 लगा है, 150 हो जाएगा 4 ये 5। तब जब इनकी क्षमता को हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी की क्षमता 3, बी प्लस सी की क्षमता 4, सी प्लस ए की क्षमता 5, तो यहाँ पर 2a 2b 2c आ जाएगा 12। यहाँ से जब हम 2 कॉमन निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कट के 6 आ जाएगा। इन तीनों की क्षमता 6 आ गया तीनों की। आप बताइए तीनों की क्षमता ए आ गया, तो ए निकालने के लिए बी प्लस सी हटा देते हैं। बी प्लस सी की क्षमता 4 है तो ए की क्षमता 2, हाँ ठीक है। बी की निकालने के लिए ए और सी को हटा देंगे, तो ए और सी की क्षमता 5 है 1, और सी की क्षमता निकालने के लिए ए बी हटा देंगे 3 3। अब बताइए ए का टाइम कितना लग जाएगा, काम तो 150 बटे 2 क्षमता 75 दिन, 150 बटा 1 150 दिन और 150 बटा 3 50 दिन, 75 150 50। ये तीनों के द्वारा अलग अलग लिया गया समय हो जाएगा। एक आदमी बिंदु ए और बी की दूरी जो है 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है और वापस बी से ए 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से लौटता है। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। एक्स वाई चाल हो गया, तो 2 गुने 40 गुने 60 बटे दोनों को जोड़ देंगे, 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, दुकानदार खरीदते और बेचने में भी तौल का जो है कम तौल का इस्तेमाल करके 11% तक का धोखा देता है। तो दोनों ही कंडीशन में उसे लाभ ही हो रहा है, धोखा दिया है खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई करेंगे, वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 वाला। तो देखेंगे 11 प्लस 11 प्लस 11 गुने 11 बटे 100, तो 22 प्लस 1.21 जोड़िए 23.21%। अब सक्सेसिव लगाइए, आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ लिया है, इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, बराबर 1 होता है। तो आप जब इसका फार्मूला खोलेंगे सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो आप देखेंगे कि सेक थीटा
प्लस टेन थीटा बराबर 1/sec θ माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मान पूछा है, ये हो जाएगा प्लस वाला। अब 84 नंबर क्वेश्चन बीजगणित का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसे प्रोसेस में करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से करिए क्या कि वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी है, और यहाँ पर बी ए स्क्वायर बराबर बी प्लस ए है, सी ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को बराबर कोई मान लेते हैं 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4 सेटिस्फाई करेगा सभी में। इसमें भी रख दीजिए 3 × 1/3 + 1/3 + 1/3 3 × 3/3। तो कट के उत्तर देगा 3, इसका उत्तर 3 आ जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, ये आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या इतना है, 10⁻5 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻4 + 10⁻3 + 10⁻2 + 10⁻1 + 1। जब इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, ऐसे करके जुटेगा ना ऊपर में। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, बटा ये इसका 105। ऑप्शन में देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन इसका नन नहीं होगा। 114 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 40 छात्रों की सूची में सुरेश समीर जो शीर्ष स्थान पर है, शीर्ष पे तो समीर है, 1 नंबर पे देखेंगे समीर है, ठीक है। और जो शीर्ष स्थान पर है 5 स्थान नीचे है। कौन नीचे 5 स्थान? सुरेश नीचे है 5 स्थान, मतलब सुरेश जो है शुरू से जो है 6ठे स्थान पर है। तो बताइए सुरेश का अंतिम से स्थान क्या है। तो हम क्या करते हैं, ये काउंट प्रेस 2 बार काउंट होगा, तो हम उस 40 में से इससे जस्ट पीछे वाला नंबर घटाएंगे, -5 35, ठीक है। तो वो 35वें स्थान हो जाएगा लास्ट पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो पूरी। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, मैं अगली भी वीडियो डालूँगा टेस्ट की, ठीक है। धन्यवाद।